क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। हमें गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4। तो साइन बराबर होता क्या है? साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। ठीक है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। आपने ये फार्मूला तो पढ़ा होगा ना आपने, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो इसमें क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाली, ये साइन की होती है, ये वाली जो वैल्यू होती है ये कॉस की होती है, और ये वाली जो वैल्यू होती है वो टेन की होती है। और इसी का उल्टा फिर क्या होता है हमारा, कॉसेक, फिर ये सेक और ये कॉट। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर साइन पूछेगा कोई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस पूछेगा तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन पूछेगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। फिर कॉसेक कोई पूछेगा तो हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक कोई पूछेगा तो हाइपोटेनस अपॉन में बेस। कॉट कोई पूछेगा तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये इस तरह से हम ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो 3 गिवन है, और हाइपोटेनस कितना गिवन है, 4 गिवन है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, बेस निकालते हैं। तो बेस हमें नहीं है पता, उसके लिए लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना है, 4 स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर, बेस नहीं है पता उसे रहने दो। इसका होता है 16 इक्वल टू 9 और प्लस का बेस का स्क्वायर। तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 16 माइनस 9 बराबर बेस का स्क्वायर, 7 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा वहाँ अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 7 बराबर बेस। तो हमारा ये कितना आ गया है, बेस आ गया हमारा अंडर रूट 7। हमें क्या करना है, कॉस ए निकालना है। कॉस बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस की जगह कौन है, अंडर रूट 7, और हाइपोटेनस की जगह कौन था, 4। ठीक है, 10 निकालना है हमें, 10a। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, अपॉन में बेस कितना है, अंडर रूट 7। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है 15 कॉट ए बराबर 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो देखिए गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। 15 कॉट ए बराबर 8 गिवन है। तो बताइए जो यहाँ इनटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा कॉट ए बराबर 8 अपॉन में 15। ठीक, अच्छा बताओ कॉट बराबर क्या अपॉन क्या होता है, कॉट बराबर होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस नहीं है पता। तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस, देखिए पाइथागोरस थ्योरम थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह नहीं पता तो रहने दो, परपेंडिकुलर पता है मुझे कितना है, 15। तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह है 8 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर होता है हमारा कितना, 225। 8 का स्क्वायर होता है 64। तो एच स्क्वायर बराबर 4 और 5 होता है 9, और 6 और 2 8, और ये 289। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ लगेगा अंडर रूट। तो 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17। तो इसका मतलब हाइपोटेनस हमारा 17 आ गया। इसको कैसे, इसको फैक्टर करेंगे फिर जाके 17 निकलेगा यहाँ पे, मतलब 17 इंटू 17 2 बार इंटू करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, फाइंड साइन ए। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है साइन ए। साइन बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना था, देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर है 15, और हाइपोटेनस अभी निकाला था हमने कितना, 17। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। सेक, सेक निकालना है। सेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है, हाइपोटेनस कितना, 17, अपॉन में बेस की जगह कौन है, 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में,
आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो गिवन है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कितना पता है मुझे, 13/12 गिवन है। तो देखिए सेक थीटा होता क्या है, लगाओ यहाँ पे कैसे था, पी बी पी अपॉन में हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब देखिए सेक थीटा कहाँ पे होता है, कॉस का उल्टा, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और तो हमारा सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। अब देखिए हाइपोटेनस की जगह मुझे पता है 13 है, बेस मुझे पता है 12 है, तो मुझे परपेंडिकुलर नहीं है पता। जब तक आपको तीनों चीज़ें पता ना हो, कौन सी तीनों चीज़ों, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तब तक आप नहीं निकाल सकते इनको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह तो पता है हमें कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर नहीं पता और बेस पता है कितना है, 12 का स्क्वायर। तो 169 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस की जगह कितना है हमारा 144, जो यहाँ प्लस होगा वहाँ जाके माइनस जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको रिड्यूस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ अंडर रूट लग जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अब क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने हैं। अदर मतलब सेक को छोड़कर जो बाकी 5 बचे हैं, तो निकालते हैं। सबसे पहले निकालता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर, देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आया 5 और हाइपोटेनस हमें पता था पहले से कितना 13। अब निकालना है मुझे कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस बराबर क्या होता है बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की जगह कौन है, देखो यहाँ पे कितना है 12, तो 12 अपॉन में हाइपोटेनस की जगह है कितनी 13। आगे निकालते हैं। अब निकालना है मुझे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है हमारा, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है बताओ 5, बेस कितना है हमारा 12, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब निकालेंगे सेक, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है वो हमेशा साइन का उल्टा होता है, जो साइन की वैल्यू आई है ना उसका उल्टा करेंगे बिल्कुल। तो साइन का उल्टा अगर करेंगे तो कितना आएगा 13/5। फिर सेक थीटा था, सेक थीटा तो हमें गिवन है, वो हमेशा किसका उल्टा होता है, कॉस का। देखो 12/13, तो यहाँ 13/12। फिर कॉट थीटा निकालेंगे। कॉट थीटा तो हमें पता है ना, कॉट थीटा क्या होता है, किसका उल्टा होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा हमारा कितना था 12/5/12, तो उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे 12/5। तो इस तरह से हमारी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इन्होंने कहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम यहाँ पे, और इन्होंने कहा है एंगल ए और एंगल बी जो है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटे। तो एंगल ए और एंगल बी को दोनों को एक्यूट कहा गया था। इसमें ये कहा गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या गिवन है मुझे, कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। तो सोचो अगर कॉस इस एंगल ए के लिए अगर मैं कॉस की वैल्यू लिखूं, कॉस बराबर देखिए क्या होता है पी बी पी अपॉन में एच एच बी। अभी क्या कह रहा है कॉस ए,
कॉस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए के लिए पहले मुझे बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा। ये बिल्कुल जो सामने ये परपेंडिकुलर, जो टेढ़ी वाली साइड है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो बाकी बचा ये हमारा बेस होगा, ये इसके सामने परपेंडिकुलर, ये सबसे लंबी साइड हाइपोटेनस, तो ये बेस बचा। तो हमारा कॉस ए बराबर होता है बेस, बेस मतलब ए सी अपॉन में हाइपोटेनस कौन है, ए बी, तो ये आ गया ए बी, ठीक है, बराबर कॉस बी, इस एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके जस्ट सामने ए सी, तो जब ये परपेंडिकुलर तो बेस कौन होगा, बी सी, तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, ए बी, ये आ गया, सही है। अब देखो ये ए बी से ए बी कैंसिल, तो हमारे पास बचा ए सी बराबर बी सी। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी है क्लास 9th में कि अगर कभी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर हों, मतलब ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड ना हमें बराबर दे रखी है। समझ में आया कौन कौन सी साइड मुझे बराबर दे रखी है, ये रेड वाली, ये वाली जो रेड वाली है, और ये जो ग्रीन वाली है ये वाली, ठीक है, ये दोनों ये मुझे बराबर दे रखे हैं। ये जो ग्रीन किया है मैंने ये वाला, और ये रेड वाली, ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो अगर कभी किसी ट्रायंगल में अगर दोनों साइड्स बराबर हों तो उनके सामने पड़ने वाले जो एंगल्स हैं वो भी बराबर होंगे। देखिए रेड के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल ए, और एक ग्रीन के सामने कौन सा एंगल पड़ रहा है, एंगल बी। तो इसका मतलब ए सी के सामने जो है, ए सी के सामने, इसके सामने एंगल बी पड़ रहा है, एंगल बी बराबर होगा एंगल बी सी के सामने कौन है, एंगल ए। तो यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। जो इक्वल साइड्स होती हैं, इक्वल साइड्स हैं, उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, इसलिए हमने ऐसा लिखा। तो हमें ये तो प्रूव करना था कि ए बी मतलब एंगल ए जो है वो एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन है क्या, हमें गिवन है कॉट थीटा बराबर 7/8 पता है। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है हमारा, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं है पता, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो एच स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो एच स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है हमारा 8 का स्क्वायर, बेस है 7 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, इसका होता है 49। तो एच स्क्वायर बराबर 9 और 4 13, और ये 5 और 6 11। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ अंडर रूट लगेगा 113। तो हमारा हाइपोटेनस ये निकल चुका है। अब हमें क्या क्या किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है 8 अपॉन में हाइपोटेनस हमारा 113, अंडर रूट 113। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। ये सब वैल्यूज़ मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पुट करनी है ना ये वैल्यूज़, इसलिए। तो देखिए कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस की जगह है हमारा 7 अपॉन में अंडर रूट 113। अब देखते हैं मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, वैल्यू निकालनी है मुझे 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिए a प्लस बी a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है उसका, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए 1 साइन थीटा बिल्कुल सेम टू सेम है, बस साइन यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो क्या होगा हमारा a प्लस बी
ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा ना, तो हमारा क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब वैल्यूज़ रखते हैं 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी, साइन थीटा की ये थी 8 अपॉन में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए 1 का तो 1 हो जाएगा हमारा 1 माइनस 8 का होता है 64 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूँगा ना अगर, तो अंडर रूट हट जाएगा 113 आएगा अपॉन में यहाँ भी ऐसे करो 1 यहाँ पे माइनस था, ठीक है, माइनस 1 माइनस 49 अपॉन में 113, इसका इंटू यहाँ कर दो तो 113 माइनस 64 अपॉन में 113 और नीचे इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 113, ठीक है, माइनस 49 अपॉन में 113, इससे ये कैंसिल, 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा और 113 में से 49 बचेगा तो 64 बचेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक और वैल्यू निकालनी थी इसमें, कौन सी वैल्यू निकालनी थी, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हमें निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट बराबर क्या होता है हमारा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस है हमारे पास कितना 7 और अपॉन में 8 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ हम स्क्वायर लगाए ना इसलिए, तो 7 का होल स्क्वायर होता है 49, 8 का होता है 64, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इफ़ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मुझे क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या ये दोनों बराबर हैं भी या नहीं, मुझे ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले गिवन है 3 cot a बराबर 4, तो जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगा, तो cot a बराबर 4 अपॉन में 3। तो cot बराबर होता क्या है हमारे पास, cot थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस पता है, परपेंडिकुलर पता, हाइपोटेनस नहीं है पता, तो निकालो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, इससे तो करेंगे हम सॉल्व। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमारा 3 का स्क्वायर प्लस बेस की जगह है 4 का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9, इसका होता है 16, तो एच स्क्वायर बराबर 25। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ लगेगा अंडर रूट 25, तो h की जगह कितना आ गया हमारा 5। सही है। अब देखिए मुझे किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो मुझे साइन की चाहिए, एक मुझे कॉस की चाहिए, फिर टेन की चाहिए, ये तीनों वैल्यू पहले निकाल लो, तीनों वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। तो साइन ए बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बताओ, परपेंडिकुलर है हमारा 3, देखिए यहाँ से, और हाइपोटेनस हमने निकाला था अभी 5। फिर हमें कॉस ए की वैल्यू भी चाहिए, तो कॉस होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस की जगह कौन है बताओ, बेस की जगह है 4 अपॉन में हाइपोटेनस मतलब 5। अब चाहिए मुझे किसकी, 10 की भी चाहिए, तो 10 में निकाल लेते हैं। 10a बराबर होता हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है हमारा 4, ये हमारे तीनों वैल्यूज़ निकल चुके हैं यहाँ पे।
अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ यहाँ पर क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। चलिए करते हैं 1 माइनस 10 ए की वैल्यू रख सकता हूँ मैं 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। ठीक, तो सॉल्व करो ज़रा। 1 माइनस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 और 4 का होता है 16। फिर नीचे भी ऐसे 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 4 का 16। अब देखिए इस 16 का इंटू नहीं यहाँ कर दो, तो 16 माइनस 9 अपॉन में 16। नीचे भी ऐसी 16 का इंटू 1 के साथ करो, तो 16 प्लस 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल। तो हमारे पास जो आगे आ रहा है वो आ रहा है कितना, 16 में से 9 गया तो 7 और 16 और 9 25। तो हमारी जो इसकी वैल्यू है ना ये हमारी आ गई है कितनी 7 अपॉन में 25। किसकी वैल्यू आई है 7 अपॉन 25, इस वाले की ये आ गई है। अब मुझे एक बार इसको भी चेक करना है कि देखते हैं कितनी वैल्यूज़ आती है। ठीक है, तो हमारे पास है अगला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जब मैं कॉस की वैल्यू रखूं, कॉस की वैल्यू देखो ना यहाँ से कितनी है, यहाँ पे 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 उसका स्क्वायर भी करना है। क्यों, क्योंकि ये कॉस की वैल्यू है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन की वैल्यू 3 अपॉन में 4, 3 अपॉन में साइन की 3 अपॉन में 5 है, 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का होता है 25, माइनस 3 का होता है 9, 5 का होता है 25। तो 16 देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 16 में से 9 गया तो 7 अपॉन में 25। देखिए दोनों की वैल्यूज़ ना सेम आ रही है, तो हम बोल सकते हैं इसमें कि ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर है। देखो हमने इसकी वैल्यू निकाली तो 7 अपॉन 25 आई, इसकी निकाली तो ये भी 7 अपॉन 25 आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A cos A sin C। एक तो इसकी वैल्यू निकालनी है और एक निकालनी है cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। इन्होंने गिवन क्या किया है कि इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है इस तरह से, और जिसमें इसने क्या कहा है कि राइट एंगल जो है वो B पे है। चलो हम यहाँ पे B बना लेते हैं, A और C। फिर इसने क्या कहा है कि tan A बराबर जो है 1 अपॉन में √3 गिवन है। तो इस एंगल A के लिए देखिए परपेंडिकुलर कौन होगा BC, तो tan बराबर होता क्या हमारा, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर 1 है ना, ये कहाँ, यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि ये इस एंगल A के लिए, ये एंगल A है ना, इस एंगल A के लिए हमेशा परपेंडिकुलर सामने होता है, ये सामने। किसी भी एंगल के लिए अगर C के लिए पूछा जाता तो C के लिए परपेंडिकुलर होता है ये वाला AB, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर होगा BC। ठीक है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज हो सकते हैं बट हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है, वो AC ही रहेगा, चाहे इस एंगल के लिए पूछूं चाहे इस एंगल के लिए। तो tan बराबर हमारे पास ये दे रखा है, तो tan A परपेंडिकुलर है हमारा ये, तो यहाँ पे हमारा 1 रख दो। ठीक है, और बेस हमारा ये √3 है। तो सबसे पहले मुझे हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, तो h² बराबर p² प्लस b²। h की जगह नहीं पता, परपेंडिकुलर पता है मुझे 1 का स्क्वायर, और बेस की जगह मुझे पता है √3 का स्क्वायर। तो h² बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर 3 ही होगा। तो h² बराबर 4, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ अंडर रूट लग जाएगा, √4। तो h बराबर 2। तो हमारी जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया है, 2 आ गया है। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है उसने साइन A cos C
प्लस कॉस ए और साइन सी, ये वैल्यूज़ पूछी उसने। तो ये सब वैल्यूज़ पहले निकालनी भी तो पड़ेगी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम क्या, हम निकाल लेते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा 1 और हाइपोटेनस तो हमेशा ही सेम रहता है 2। फिर कॉस सी, कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब देखिए इस एंगल सी के लिए ना परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस हमारा ये हो जाएगा, तो बेस की जगह आएगा 1 और हाइपोटेनस तो खैर सेम ही रहता है। फिर मुझे चाहिए कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, जब ये परपेंडिकुलर है तो बेस बचाइए, तो यही तो होगा बेस, तो √3 और हाइपोटेनस कितना है इसका 2। फिर मुझे चाहिए साइन सी, तो इस एंगल सी के लिए साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर होगा सामने बिल्कुल √3 और अपॉन में 2। ये सब वैल्यूज़ जो निकाली मैंने इनको यहाँ रखना है अब। तो देखो साइन ए की जगह रखा जाएगा 1/2 इंटू, इनके बीच में कुछ भी साइन नहीं तो इंटू माना जाएगा, कॉस सी की जगह 1/2 प्लस √3/2 और साइन सी की वैल्यू है √3/2। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 करूँगा तो 3 ही आता है और 2 2 जा 4, दोनों का बेस सेम है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 अपॉन में 4, इसको रिड्यूस करूँगा तो 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, यहाँ पे देखते हैं। कॉस ए कॉस सी चाहिए मुझे, तो कॉस ए कॉस सी, तो रखो यहाँ पे कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, ये वैल्यू चाहिए मुझे। कॉस ए की वैल्यू देखो यहाँ पे ये निकाल रखी हमने √3/2, √3 अपॉन में 2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1/2, फिर माइनस साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 1/2 और इंटू साइन सी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √3 अपॉन में 2। इसका इंटू करेंगे तो √3 आएगा और 2 2 जा 4, इसका तो √3 और इसका करेंगे तो 4, इसमें से इसको रिड्यूस करूँगा तो 0, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, राइट एंगल जो है Q पे है, तो हम यहाँ पे P Q और R बना लेते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये क्या कह रहा है कि PR प्लस QR जो गिवन है उसे लिख लेते हैं। PR प्लस QR मुझे एक तो 25 गिवन है और PQ जो है वो कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। चलो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए मुझे केवल एक ही साइड पता है, ना तो ये पता है ना तो ये पता है, कैसे मैं साइन P या फिर cos P या tan P निकाल पाऊँगा। कम से कम मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस तीनों चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए, तब जाके मैं निकाल पाऊँगा। मैं क्या करता हूँ इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इसमें हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कौन है PQ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हाइपोटेनस देखिए PR है, तो PR का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर है हमारा PQ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर। तो PR का स्क्वायर बराबर PQ कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है
और प्लस क्यू आर नहीं पता तो उसे रहने दो, इसको इधर भेज दो। तो पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 25। ठीक, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की जगह है पी आर, ए प्लस बी मतलब क्यू आर, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर में 25। अब हम क्या करेंगे, मुझे देखो पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू तो पता है यहाँ पे। देखो इक्वेशन नंबर 1 से मैं पी आर प्लस क्यू आर की जगह 25 रख सकता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर है वहाँ पे 25 रख सकता हूँ। तो 25 और पी आर माइनस क्यू आर बराबर में 25, जो यहाँ इनटू है वहाँ जाके डिवाइड जाएगा। तो हमारे पास बनेगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये बनी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड, देखो हमारे पास इक्वेशन थी 1 पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और दूसरा है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। सॉल्व करो इसको, ये दोनों तो कट हो गए, दोनों अपोजिट साइन के थे ना और बराबर भी थे। तो पी आर और पी आर बन गया हमारा 2 पी आर बराबर 26, जो यहाँ इंटू वहाँ जाके डिवाइड। तो पी आर बराबर 26 अपॉन में 2 मतलब 13। तो पी आर की जो वैल्यू है हमारी वो कितनी आ गई है, 13 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू उठा के 1 में रख दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ पी आर इन 1। तो 1 में रखूँगा अगर मैं पी आर की वैल्यू, तो कैसे होगा बताओ। पी आर की जगह यहाँ पे पी आर की जगह 13 प्लस क्यू आर बराबर में 25। तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13। तो क्यू आर की जगह कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर पता चल गया कितना, 12 सेंटीमीटर और ये पता चल गया 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना था हमें निकालना था 10p। 10 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बताओ इस p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 12, ठीक है, और बेस कौन होगा, 5। ठीक है, अगर सामने वाला परपेंडिकुलर है तो दूसरा बचा बेस, क्योंकि ये तो कभी छेड़ना ही नहीं है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहता है, ये नहीं छेड़ेंगे आप। फिर मुझे निकालना था साइन पी। साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। अब देखो इस पी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, 12 और अपॉन में 12 अपॉन में कौन, हाइपोटेनस 13। फिर कॉस पी चाहिए था मुझे। कॉस बराबर क्या होता है बताओ, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो इस पी के लिए परपेंडिकुलर ये बेस है तो बेस 5 और हाइपोटेनस कितना, 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर नहीं आ रहा है फिर भी तो आप ध्यान से देख सकते हैं, 2-3 बार देखो, इसको क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, चलिए, तो ये आपके पास जो एक्सरसाइज थी वो 8.1 थी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो को लेकर जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू।